Audio Jungle. अजहर पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब ने जो भरोसा जिताया आप पर और आपको टिकट दिया है एमआईएम का प्रभाग नंबर 1 से, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी मिली है प्रभाग नंबर 1 हरसुल से, जिसके लिए मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैशर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, इन सब का मैं कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने जो मुझ पर ज़िम्मेदारी दी है, जो मुझ पर भरोसा जताया है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ इंशाअल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। किन मुद्दों को लेकर अहम मुद्दे रहेंगे हरसुल गाँव में? जी, हरसुल गांव में प्रभाग में जो है तो ये हरसुल, बेरीबाग, सईदा कॉलोनी, जहांगीर कॉलोनी, अंबर हिल, ये तमाम एरिया आते हैं हरसुल गाँव में। यहाँ पर ये नई आबादी का एरिया है, ये न्यू डेवलपिंग एरिया है सिटी के। यहाँ पर जो है तो काम जो है तो बहुत सारे काम बाकी है। मैंने मेरे पिछले एक बाइट में भी ये कहा था कि यहाँ पर इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे लोगों ने काली मिट्टी में घर पेर के रखे हुए हैं, अब इनको यहाँ पर पूरी बेसिक फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करना है। कुछ जगहों तक पहुँची है, जैसे कि इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे 14 से 19 तक और बाद में 19 से 24 में खासदार थे, हमने उनके फंड से, उनका फंड भी लिमिटेड रहता है, एमपी लैंड फंड, एमएलए लैंड फंड, तो उनके फंड से हमने तकरीबन हमारे वार्ड नंबर 1 हरसुल में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद के काम हमने कराए हैं। यहाँ पर तकरीबन मेरे वार्ड में ही कम से कम 12 रोड्स, उसके बाद में बेरीबाग हो, सईदा कॉलोनी हो, जहांगीर कॉलोनी हो, पुलिस कॉलोनी, यहाँ पर तमाम जगहों पर हमने काम किए है। और इंशाल्लाह आगे जो भी अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। और सबसे जो मेन मसला यहाँ का है कि यहाँ पर कारपोरेशन की नाकामी की वजह से हमारे पास कचरा प्लांट आके लाके डाल दिए लोगों ने। वो कचरा प्लांट की सब पूरे लोगों को यहाँ पर हरसुल परिसर के जितने भी लोग हैं सबको बहुत परेशानी है, सब लोग उससे मतलब बहुत परेशान है। वो बदबू बहुत बदबू आती है, तो हम कंटिन्यू उनके टच में रहते हैं कि बदबू कम से कम आए। लेकिन हम जब कारपोरेशन में जीबी में जब चले जाएंगे तो इंशाल्लाह वो कचरा प्लांट यहाँ से कहीं तो भी शिफ्ट करने का हम प्रस्ताव डालेंगे और इंशाल्लाह उसको पूरी ताकत के साथ मजलिस की ताकत लगाकर उसको पास करवाएंगे और उसको शहर के बाहर इंशाल्लाह फेंकेंगे हम। एक और एक मुद्दा ऐसा है कि सबसे है कि गुंठेवारी को लेकर भी लोग जो है आज परेशान है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है अतिक्रमण की तलवार लटक रही है, तो उसे कैसे जी देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कारपोरेशन को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। तो जब इतने जब मकान बन रहे थे तो कारपोरेशन जब सो रही थी क्या? अगर पहले ही कारपोरेशन कभी जन जागृति करती कि भाई आप लीगलाइज करो, गुंठेवारी करो, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाते। हाँ चलो खैर है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम कारपोरेशन से ये गुजारिश करते हैं कि गुंठेवारी का जो चालान है वो चालान में जो है तो कटौती की जाए, उसकी 50% जो है तो फीस माफ़ की जाए, तब जाकर गुंठेवारी सही अमल में आएगी। नहीं तो कितना भी आप जन जागृति कर लो, सब कर लो, अगर जब तक कि आपका चलन कम नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं आएंगे। और चलन कम होने के लिए हम जब जीबी में जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम जीबी में जाकर कारपोरेशन में ये मुद्दा उठाएंगे और इंशाल्लाह ये चलन कम करने की हम कोशिश करेंगे। इस बार प्रभाग सिस्टम में उसको कैसा देखेगा? प्रभाग सिस्टम हम तो वह एमआईएम पक्ष के यहाँ पर 12-13 साल से काम कर रहे हैं। हमने अब तक 14 से अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हमने पूरी मजबूती के साथ लड़े हैं, पूरे परिसर में, हरसुल परिसर में। कहीं पर भी हमारा सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहता है यहाँ पर। मेरे वार्ड का तो स्पेशल पूरे शहर में सबसे टॉप का मेरा परसेंटेज रहता है, आप किसी से पूछ लीजिए। तो हम इंशाल्लाह इस बार जो है तो प्रभाग भी अगर हुआ तो हमारे कुछ हिम्मत हौसले कम नहीं हुए, इंशाल्लाह और बड़े हैं। क्यों तो हमारे पास मजलिस जैसी एक पावरफुल जमात है और हमारे पास में एक कारकुनों की एक फ़ौज है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बदौलत यहाँ पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और इंशाल्लाह प्रभाग में इंशाल्लाह हमारी सीटें चुन के लाएंगे इंशाल्लाह। धन शक्ति है, सत्ता शक्ति है, जातिवाद है, इसके कैसा मुकाबला करेंगे आप? ये सब हर इलेक्शन में रहती है, लेकिन हमारे पीछे हमारे साथ जो खड़ी है वो जनशक्ति है। और इंशाल्लाह वो जनशक्ति क्या है कि ये तमाम जितने भी आपने बताया धन शक्ति, ये पैसा, ये सब फेल हो जाता है जब जनशक्ति, जब जनता जब आगे आ जाती है किसी के, तो वो सब फेल हो जाता है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है, उसको कैसा देखते हैं आप? पानी की समस्या तो बहुत गंभीर है। वाटर लाइन तो उन्होंने बिछा कर रख दिए हैं हमारे पास में, कुछ एरिया बाकी भी है अभी,
लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं छोड़े। पानी भी इसलिए नहीं छोड़े कि हमारे पास वाटर टैंक है, वाटर टैंक का भी काम 2 साल से जो है तो काम अधूरा है, कॉलम भी नहीं खड़े उसके। अभी हमने बार बार कॉरपोरेशन से मुतालबा किए, हमने उपोषण करे, आंदोलन करे, लेकिन वो काम कुछ अंजाम नहीं दे पा रहा है। तो अभी हमने उनको फाइनल वार्निंग दी है, अगर ये काम जल्द से जल्द पूरा नहीं हुआ वाटर टैंक का तो इंशाल्लाह हम जो है तो कॉरपोरेशन को ताला लगाएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने कौन सी पार्टी को लगता है आप टक्कर में रहेंगे आप? देखो अभी फ़िलहाल में सूरत हाल तो ये है कि सबकी टक्कर हमसे है, सबकी टक्कर MIM से है। अभी हमको नहीं मालूम कौन किधर से आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन सबकी टक्कर हमसे है, इतना बोलूँगा बस। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मैं बस यही अपील करूँगा कि वोटर जो है तो वो पिछले 10-12 साल से मुझे देख रहे हैं। वोटर मेरे को बखूबी जानते हैं, वो ये समझते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, मेरा MBA हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना कैरेक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है ना। आज तक मैंने किसी की कंप्लेन दिया हूँ ना किसी ने मेरी कंप्लेन दी आज तक, मेरा रिकॉर्ड भी पूरा साफ़ है। सब ये आवाम को पता है, वार्ड की आवाम, पूरी परिसर की आवाम को पता है, और सब में खुशी की लहर है कि भाई हकदार को हक मिला है। सब लोग, मैं कंटिन्यू घूम रहा हूँ अभी प्रभाग में, सब लोगों का यही बोलना आ रहा कि भाई हम बहुत खुश है, इम्तियाज़ जलील साहब ने हकदार को हक दिए, कार्यकर्ताओं के साथ में इंसाफ करे। और हम भी इम्तियाज़ जलील साहब का फिर से एक बार हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि साहब ने मुझे ही नहीं, पूरे जो 8 टिकट जो डिक्लेयर करे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो 10-12 साल से मजलिस के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साहब ने जो है तो इन कार्यकर्ताओं का एक हौसला अफजाई करे, और पूरे शहर के, पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है साहब के इस फैसले से। और इसी तरह 2013 में जब हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण सुनते थे, तब मैं जो है तो मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, मैं वालूज में एज ए HR ऑफिसर बोल के मैं काम करता था, असिस्टेंट HR मैनेजर बोल के काम करता था। तब मुझे ये स्पीचेस मैं देखा, सुना, और मैं उससे मुतासिर हुआ। तो मैं रनिंग जॉब छोड़कर, जैसे कि असद साहब ने बोले थे कि पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और क़यादत को मजबूत करो, तो हमने उनकी आवाज़ सुनी और लब्बे कहा ये, और हम मैदान में कूद गए। और तब से लेके आज तक 2013 से आज तक हम लगातार खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। उसी का नतीजा ये है कि आज हमको ये, आज ये दिन देखने को मिला, उसका ये नतीजा मिला हमको। हम बहुत खुश हैं आज, हम हमारी पार्टी के ऊपर, और इम्तियाज़ जलील साहब, असद साहब, अकबर साहब, तमाम कायदीन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश है। और उम्मीद ये जता रहे हैं कि इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर हम पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे, और प्रभाग नंबर 1 में पूरे ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह।